कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान को यह समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हालात नहीं देखते, वो सिर्फ अपने उसूलों पर चलते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही ईमानदार लकड़हारे की है, करीम और एक रियासत की राजकुमारी माहिरा की, जिनकी जिंदगियां बिल्कुल अलग थीं, लेकिन तकदीर ने उन्हें एक दूसरे से मिला दिया। करीम एक सीधा सादा इंसान था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शहर में बेचता। उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ खुशी से जिंदगी गुजारता था। करीम की माँ बीमार रहती थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून होता था। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को इंसानियत, ईमानदारी और मेहनत का मतलब सिखाया था। शहर में बहुत से लोग करीम को बेवकूफ समझते थे, कहते थे कि इतना सच्चा बनकर तू क्या हासिल करेगा। लेकिन करीम हर बार मुस्कुराकर कहता, मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन खुद को तो ठीक रख सकता हूं। दूसरी ओर महल में एक सुनहरी पिंजरे में कैद एक राजकुमारी थी, माहिरा। सब उसे किस्मत वाली कहते थे, लेकिन हकीकत यह थी कि वो सबसे ज्यादा मजबूर थी। उसकी शादी एक जालिम पड़ोसी शहजादे से तय कर दी गई थी, जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे और दिल पत्थर का था। माहिरा ने जब इनकार किया तो उसे महल के एक हिस्से में नजरबंद कर दिया गया। उसी रात जब पूरी रियासत सोई हुई थी, माहिरा चुपचाप महल से निकल गई, अकेली, डरी हुई, लेकिन अपने फैसले पर मजबूत। जंगल में रास्ता भटक जाने के बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह करीम जब जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। जब वह पास गया तो उसने एक लड़की को देखा, थकी हुई, गंदी हालत में, लेकिन आंखों में कुछ कहने की हिम्मत थी। माहिरा ने बताया कि वो एक भागी हुई राजकुमारी है और अगर उसे वापस भेजा गया तो वो अपनी जान दे देगी। करीम को उस पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर सच्चाई दिखी। उसने कहा, तुम कौन हो ये जरूरी नहीं, इंसान हो यही काफी है, चलो मेरे साथ। करीम उसे अपने छोटे से झोंपड़े में ले गया। उसकी माँ ने पहले घबराकर पूछा कि ये लड़की कौन है, लेकिन जब करीम ने सारी बात बताई तो माँ ने कहा, बेटा, जिस दिन तू किसी मजबूर की मदद से पीछे हटेगा, उस दिन तू मेरा बेटा नहीं रहेगा। और उस दिन से माहिरा उस घर का हिस्सा बन गई। वह रोज माँ की सेवा करती, करीम के साथ खेतों में और घर में मदद करती, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि राजमहल से दूर भी सुकून होता है। करीम और माहिरा के बीच बिना कहे एक रिश्ता बनने लगा, इज्जत का, समझ का और शायद कुछ और भी। लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिकती कहाँ हैं। एक हफ्ते बाद राजमहल के सिपाही गांव पहुंच गए। किसी ने खबर दे दी थी कि राजकुमारी को एक लकड़हारे ने छिपा रखा है। माहिरा को महल वापस ले जाया गया। जाते जाते माहिरा ने करीम की मां के कान में कहा, मैं लौटूंगी, अगर मेरा साथ मिला तो जरूर लौटूंगी। करीम खामोश था, उसके अंदर तूफान चल रहा था, लेकिन चेहरे पर वही सादगी थी। 2 दिन बाद करीम को महल बुलाया गया। गांव वाले डर गए कि अब उसे सजा मिलेगी, लेकिन जब करीम दरबार में पहुंचा तो माहिरा सबके सामने खड़ी थी। उसने कहा, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी और जिस इंसान ने मुझे इंसान समझा उसी से करूंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर चिल्लाया, ये लकड़हारा तुम्हारे काबिल नहीं है। राजा ने भी गुस्से में कहा, इसकी हैसियत क्या है? माहिरा ने जवाब दिया, इसकी हैसियत वही है जो आपने कभी नहीं समझी, इंसानियत, इज्जत और सच्चाई। अब सबकी नजर करीम पर थी, लेकिन करीम ने जो कहा उसने सबको और भी हैरान कर दिया। उसने कहा, मुझे ना ताज चाहिए ना इज्जत, मैंने जो किया वो सिर्फ एक इंसान के लिए किया। मैं झोंपड़ी में खुश हूं और वहीं लौटना चाहता हूं। माहिरा कुछ देर चुप रही, फिर उसने सबके सामने अपना ताज उतारा और कहा, अगर ये ताज मुझे मेरे फैसले से रोकता है तो मैं इसे छोड़ती हूं। मैं उस झोंपड़ी में रहना चाहती हूं जहां मुझे पहली बार इज्जत और सुकून मिला। और फिर सबके सामने एक राजकुमारी और एक लकड़हारा साथ साथ चल पड़े, किसी रियासत की ओर नहीं, बल्कि एक ऐसे घर की ओर जहां ना महल था ना तख्त, बस मोहब्बत थी और इंसानियत थी। आज भी लोग उस गांव में बैठकर बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, असली राजा वो नहीं होता जिसके सिर पर ताज हो, असली राजा वो होता है जो दूसरों की इज्जत करना जानता हो।